Good morning, my dearest student. Today we are discussing about chapter 4 pronoun of standard 2. Okay. आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 2 के बारे में। स्टैंडर्ड 2 मतलब क्लास 2 के लिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले समझेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसका हम डिफिनेशन आपको बताएंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो पहले ये देखिए, सेंटेंस है Ram is a good boy. Ram is intelligent. But Ram is ठीक है। तो इधर कह रहा है, जो सेंटेंस है बार बार कह रहा है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है, बट राम इज वीक, लेकिन राम कमजोर है। तो बार बार राम 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 हम कह रहे हैं, तो क्या सेंटेंस आप देखो तो एक तरफ से क्या अच्छी लग रही है सेंटेंस, बार राम राम राम। हाँ, तो इसी सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे देखिए, अगेन हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। जब प्रोनाउन में हम लिखेंगे, ये तो हमारा नाउन हो गया एम, और हम यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में जब लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, ही इज intelligent, but very weak। ठीक है। और मैंने इससे सेंटेंस को लिखा, राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है, ही इज इंटेलिजेंट। राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत बहुत तेज है, बट वेरी वीक, लेकिन बहुत कमजोर है। तो इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, एकदम अच्छे से बना दिया कि राम अच्छा लड़का है, वह तेज है और वह बहुत कमजोर है। लेकिन यहीं पे हम सिर्फ राम 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 करेंगे तो क्या सेंटेंस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो सेंटेंस को ब्यूटीफुल खूबसूरत रूप देने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वही होता है प्रोनाउन। और इसमें एक नोट देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जहां भी नाउन है वहीं पे हमने क्या किया है? प्रोनाउन लगाया हुआ। जैसे देखिए, यहाँ पे राम है ना, तो मैंने यहाँ पे राम की जगह क्या लगाया है? ही लगाया है। फिर ओके। तो यही जो भी नाउन, जो प्रोनाउन होता है, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आइए अब इसका पहले डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है। प्रोनाउन क्या है? डिफिनेशन आप कॉपी पे नोट करेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन एक आपका ऐसा शब्द है जो कि हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो नाउन की जगह पे प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हम नाउन की जगह पे जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा होता है प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पे सीता इज गर्ल। सीता क्या है? एक लड़की है। तो
सीता की जगह जो हम वर्ड अब न्यू वर्ड लिखेंगे, न्यू सेंटेंस लिखेंगे, सी इज अ गर्ल। ठीक है, तो जो मैंने नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया, यूज किया, वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। तो सीता की जगह जो मैंने सी का यूज किया तो हमारा सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो सीता इज अ गर्ल, और इसको जब हमने चेंज कर दिया तो सी इज अ गर्ल मीन्स वह एक लड़की है। तो ये हमारा होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को आप डिफाइन करके इसको नोटबुक पे लिख लेंगे। प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। अब देखिएगा प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम वर्ड देखेंगे जो प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं, अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ही इस्तेमाल करते हैं ना, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। ठीक है, वी का क्या है, इट इज अ बॉल या एक गेंद है। फिर आपका आता है यू मतलब तुम, यू आर अ गुड बॉय। फिर आइए वी। ठीक है, तो वी का हम कहेंगे वी आर प्लेइंग टुगेदर, हम लोग एक साथ खेलते हैं, वी हो जाएगा। फिर आइए दे। ठीक है, वे लोग खेलते हैं, दे आर प्लेइंग इन अ पार्क, वो लोग पार्क में खेलते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। और एक आपका नेक्स्ट है आई। ठीक है, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ टीचर। तो ये जो आई है ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। अब इसमें ये देखिएगा जो हाई, ये जो आपके ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सेकंड पर्सन होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, इधर आइए। जो आपका ही, सी और इट। ठीक है, आई का तो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा ही, सी, इट ये हमारे आते हैं सिंगुलर प्रोनाउन में। इसको क्लियर कीजिएगा ध्यान से, सिंगुलर प्रोनाउन में, प्रोनाउन है ही, सी, इट हमारे कौन से प्रोनाउन में आते हैं, सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर नाउन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आपको आगे दिखाएंगे। यू जो होता है बोथ यूज इन सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर सॉरी प्लूरल नाउन। यू का जो इस्तेमाल होगा हम सिंगुलर नाउन में भी करते हैं और प्लूरल नाउन में भी करते हैं। जैसे हम कहेंगे यू आर अ बॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या, तुम लड़के हो, या यहाँ पे एक डाल देते यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। लेकिन हम कहेंगे जब बहुत सारे लड़के होंगे तो क्या कहेंगे, यू आर बॉय, तुम लोग लड़के हो। तो सेंटेंस आपका सेम ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए यू जो होता है वो आपका सिंगुलर नाउन में भी इस्तेमाल होते हैं, और जो यू होता है प्लूरल नाउन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो यू का प्रयोग होगा एक के लिए भी यूज करेंगे और एक से ज्यादा का भी प्रयोग करेंगे। जो वी और दे होते हैं ये आपके क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब इसका इस्तेमाल हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है ना, जब मोर देन 1 पर्सन, जब एक से ज्यादा के बारे में जब हम बात करेंगे, जो प्रोनाउन की जगह जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, मोर देन 1 पर्सन, देन वी यूज वी एंड दे। ओके, जब हम एक से ज्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल में वी और दे का यूज करेंगे। अब ये देखिएगा ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, यू के साथ इसे भी यूज करते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे तो एक्सुलरी वर्ब आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ही, सी, इट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओनली प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार रिकैप करते हैं। आई के साथ एम एक्सुलरी वर्ब, ही, सी, इट आपको सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ इज का प्रयोग होता है। यू, वी, दे ये आपके प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, और इनके साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होता है। ठीक है, एक और नोट कीजिएगा, जो यू होता है वो आपको बोथ यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल,
आपको सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा। आज के लिए इसमें इतना ही। एक और जानकारी सर दे देते हैं। अभी देखिए कि जो हमने पढ़ाया कि सी इट, पहले इनका इस्तेमाल देखेंगे। इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो ही का इस्तेमाल हम यूज करते हैं मेल के लिए। कह सकते हैं वर्ड ही इज यूज इन मेल पर्सन, सिर्फ मेल के लिए करते हैं। ही एंड ही, इधर लिख रहे हैं ही एंड हिम, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, मेल के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आइए सी, और जो हर होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए। और जो इट का होता है, इट, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो एनिमल, थिंग्स, टाइम, वेदर। ठीक है, इन लोगों के साथ हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल देखिएगा। मेल में ही इज अ बॉय। ठीक है, सी, सी का प्रयोग हम करते हैं फीमेल के लिए। एग्जाम्पल आपका देखिएगा, सी इज अ गर्ल। ठीक है, इट करेंगे हम, तो इट का हो जाएगा इट इज कैट, यह कैट है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपको मतलब ही सी इट हो गए, यू भी हो गया। अब एक तो समझिएगा, ही सी इट, ये तो हमें समझ में आ रहा है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही हम प्लूरल के लिए, सॉरी, ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, और जो सी होता है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, और इट जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ही सीट होता है किसके लिए यूज करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी होता है, जो कि मैं क्या करती हूँ, अपने लिए जब हम बात करेंगे तो आई और वी का प्रयोग करेंगे। ओके, जब हम सेकंड पर्सन स्पीकर, एक हम स्पीकर, और जो फेस टू फेस जो सामने हुए जिससे हम बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, यू, जिसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। जैसे आप अगर आओगे मेरे सामने, तो अगर मैं आपसे बात करूंगी तो क्या बोलूंगी, यू। ओके, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, तो जो हम लोग के पास नहीं है, ठीक है ना, हम लोग से बहुत दूर है, और जब उसके बारे में हम टॉक करेंगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे हमारे पास, मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास क्या है, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं क्लास 5 के लिए, हम क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं किसके लिए, आपको सीनियर क्लास के किसी भैया के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके भैया ही होंगे ना, सीनियर क्लास होंगे, तो हम कहेंगे वे जो भैया है ना बहुत अच्छे हैं, या फिर वे जो भैया है ना बहुत मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वे। ठीक है, या फिर कहेंगे जो क्लास 4 का है तो ही। ठीक है ना, मतलब जो हमसे दूर है, जब उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और लेकिन हम टॉक करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे ही सी इट, तो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, ये भी आपको हो गया। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, मैच द नाउन इन कॉलम ए एंड करेक्ट प्रोनाउन इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपको नाउन दिया हुआ है, और कॉलम बी में क्या है, प्रोनाउन है, जो कि जिसके साथ सुटेबल नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसे क्या करना है, मैच करना है। तो हम सामने सामने इसका आंसर लिख देते हैं। आइए देखिए, जैसे फर्स्ट में है राहुल, राहुल
सेकेंड है मनी एंड अखिल। थर्ड है माई सिस्टर, मदर एंड आई। ठीक है। फोर्थ नंबर प्रभा। फाइव है अर्डर। ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं राहुल। राहुल क्या है आपका, मेल पर्सन है फीमेल पर्सन है, आप डायरेक्ट पता कर लीजिए। राहुल हमारा मेल पर्सन है, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे ही। बुक में दिया होगा ही, आप मैच कर लोगे। यहाँ पे क्या है मनी एंड अखिल, ये दो लोगों के बारे में बात कर रहा है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास रहेंगे तो हम क्या वहां पे आई लगा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो मनी एंड अखिल के बारे में बात करें जो हमारे पास नहीं है, तो इनके साथ क्या यूज होगा, दे यूज होगा, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। माई सिस्टर, मदर एंड आई, सिस्टर के बारे में, मदर के बारे में, साथ में आई मतलब मैं भी हूँ, तो क्या कहूंगी मैं, मेरी बहन और माँ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वी। ठीक है। थर्ड है प्रभा। प्रभा क्या है, एक गर्ल से रिलेटेड है जा रहा है वर्ड, मीन्स एक फीमेल से है, तो प्रभा का क्या होगा, सी। ठीक है। और ये एक डॉग, मैंने पहले बताया एनिमल के बारे में, टाइम के बारे में, वेदर के बारे में अगर हम बात करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इट। तो यहाँ पे होगा इट, तो इसे आप क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए धीरे धीरे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंसेस दिए हुए और सेंटेंस में से क्या करना, आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर दिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है सी पुट ऑन अ न्यू फ्रॉक। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है सी पुट ऑन अ न्यू फ्रॉक, वह रखती है नए फ्रॉक पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सी हमारा होगा प्रोनाउन होगा, तो इसे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फर्स्ट में जो सी है वो आपको फीमेल के लिए यूज हो रहा है, और ये सी हमारा क्या जाएगा, प्रोनाउन होगा। तो फर्स्ट आपको सी कर लीजिएगा। सेकंड का आंसर होगा ही गेव मी द बुक, मुझे बुक, वह बुक दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो ही होगा और मी होगा, क्योंकि वह मुझे बुक दे रहा है ना, तो ही और मी क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सिर्फ ही और मी को मैं एक साथ ही ज्वाइन कर दी हूँ, लेकिन आप ही को अलग करना, मी को अलग करना। ठीक है। थर्ड है आई गेव हिम अ पेयर ऑफ शूज। आई गेव हिम, मैं उसे क्या करता हूँ, एक पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आई है वो भी प्रोनाउन है, और किसे देता है, हिम। ठीक है ना। तो ये हिम भी क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। तो थर्ड में ये कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर आइए। फोर्थ में क्या है, इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है, तो ये इट होगा, तो क्या होगा, इट आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेदर के बारे में बता रहे ना, इट इज रेनिंग। ठीक है। फिर क्या, वी वेंट टू मीट रजत ग्रैंडफादर, हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो मीट रजत ग्रैंडफादर, रजत के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। यहाँ पे जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी, आप इसे कर लेंगे। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। सी नंबर में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी में
इन रेड, जो लाल रंग की वर्ड है ना, लाल रंग से हाईलाइटेड किया है, राइट किया गया, उसे देखना है जो कि कॉलम ए में दिया है। एंड चूज द बेस्ट प्रोनाउन, और जो सबसे बेस्ट होगा प्रोनाउन उसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है कहाँ पे, कॉलम बी में। तो उसमें से भी कौन सा चूज करना है आपको, तीन ही ऑप्शन है, एक ही है, सी है और फिर इट है। इन तीनों में से प्रोनाउन में से आपको चूज करना है कि कौन सा प्रोनाउन किस सेंटेंस के साथ सूटेबल होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से देखिएगा, जो कॉलम ए में है, कह रहा है आवर डॉग तो was sleeping। ठीक है, ये ए में दिया हुआ है और ये बी कॉलम में दिया हुआ है आपको कि was sleeping, सिर्फ सो रहा है, was sleeping मतलब सो रहा था। तो किसके बारे में बात कर रहा है, डॉग के बारे में बात कर रहा है ना। तो मैंने क्या पहले बताया ना, जब हम एनिमल के बारे में टॉक करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आवर डॉग है, हमारा कुत्ता सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज स्लीपिंग, वो या सो रहा था, ठीक है, या वो सो रहा था, जो चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और देखिएगा, माई मदर सेंट अस आउटसाइड। ठीक है, और ये बी कॉलम में, ठीक है, पहले मेरी मदर सेंट अस आउटसाइड, मेरी माँ क्या करती है, हमें बाहर भेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्योंकि आपको ग्रेड टर्म में माई मदर के बारे में बोल रहा है। ये आपको, तो माई मदर कौन है, ई है, सी है कि इट है, तो मदर है ना, एक फीमेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा सी। सी सेंट अस आउटसाइड, सी सेंट अस आउटसाइड। ओके, तो ये है। अब बाकी डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। थर्ड में क्या है, माई ब्रदर, ब्रदर है, तो आंसर होगा ही। 4 नंबर आइए, 4 में क्या था, बॉल, बॉल है ना, ऑब्जेक्ट है, तो 4 में आंसर होगा इट। 5 नंबर आइए, 5 में क्या, माई ब्रदर, अगेन दिया है, तो माई ब्रदर के साथ क्या होगा, ही होगा। ठीक है, और 6 नंबर है, 2 जगह दिया है, माई सिस्टर कॉट द बॉल, मेरी सिस्टर बॉल को पकड़ती है, तो माई सिस्टर जो है, तो माई सिस्टर के साथ सी होगा, और जो बॉल है वो बॉल के साथ क्या होगा, इट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर डी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है, इसमें से 5 क्वेश्चन है ना। आइए क्वेश्चन नंबर डी में क्या रहा है, पहले देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर called me went to her immediately। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आई, यू और फिर है सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइए, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है टीचर कॉल्ड मी, कॉल्ड मी मतलब मुझे पुकारती हैं। द टीचर कॉल्ड मी, जो शिक्षक है वो मुझे पुकारती हैं। एंड वेंट टू हर, और जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इमीडिएटली, किसके पास
टीचर के पास। तो टीचर के पास कौन जाएगा? टीचर तो जाएंगे टीचर के पास। पर ये देखिए टीचर किसको बुलाता है? टीचर कॉल्ड मी, मुझे बुलाती है ना, तो जाएगा कौन? आई, मैं जाऊंगी, यू तुम जाओगे, या सी वह जाएगी। अगर टीचर मुझे बुलाती है तो जाएगा कौन? आई, मैं जाऊंगी, यू या फिर आपको बुलाया जा रहा है तुम जाओगे, या फिर सी जो हमारे पास नहीं है वो जाएगा। तो मी के साथ क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आई वेंट टू हर इमीडिएटली, मैं उनके पास क्या करूंगा? उसके पास इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? फर्स्ट में आई हो जाएगा। अब आइए डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। टू नंबर डी का टू जो टू है कह रहा है सेलिना वांट टू प्ले फुटबॉल। सेलिना वांट्स टू प्ले फुटबॉल। सेलिना क्या करना चाहती है? फुटबॉल खेलना चाहती है। तो सेलिना क्या है? गर्ल्स है या बॉय है? तो यहाँ पे एंड लव द गेम, उसे गेम से बहुत प्यार है, तो ही होगा। लड़का है नहीं ना, तो लड़की है सी। तो क्या होगा यहाँ पे? सेलिना है तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर में आई कह रहा है राधा विल नॉट गो टू स्कूल। राधा है तो राधा भी क्या है? लड़की है ना, तो यहाँ भी हमारा आंसर में क्या होगा? चूज करेंगे सी। ठीक है, द डॉग वॉज हैप्पी। डॉग है, एनिमल आ गया ना, तो एनिमल के साथ क्या होगा? इट सी। कैसे आप डायरेक्ट पता करो? नहीं, मैम तो पढ़ाई थी, मिस क्या पढ़ाई है कि बॉय जो भी एनिमल होगा या थिंग्स होगा उसके साथ इट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्या होगा? इट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो 5 नंबर है नायडू सेड टू मोहन, कह रहा है मिसेज नायडू सेड टू मोहन। मोहन आर अ गुड बॉय, मतलब जो मिस्टर नायडू, मान लीजिए मैं हूँ और आपसे कह रही हूँ, मान लो आप क्या हो? एक बॉय हो जिसका नाम, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूंगी तो क्या होगा? तुम यहाँ पे होगा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा यू। मोहन यू आर अ गुड बॉय। मैं आपसे भी बोलूंगी क्या बच्चे बच्चे हो, ये क्या फिर जो मेरे अलावा स्टेशन पे है ना, यहाँ पे होगा यू। ये आपको हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई आइए, ये कह रहे हैं आप ही कह रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या करना है? जो सुटेबल प्रोनाउन है उसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अली एंड टॉबी लाइक टू अली एंड टॉबी लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। अली और टॉबी को क्या है? पसंद है। क्या पसंद है? तो वॉलीबॉल खेलना पसंद है। तो यहाँ पे अली और टॉबी दो लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो हमारे पास नहीं है, बस हम बात करें जो अली और टॉबी है। तो यहाँ पे क्या है? अली टॉबी के साथ आंसर होगा प्रोनाउन में दे लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, क्योंकि दो लोग हैं और ये दोनों क्या है? एक सिंगुलर की तरह ही है। जब इन्हें मैंने दो में ऐड कर दिया, मोर देन 1 पर्सन, तो ही का प्लूरल क्या हो गया? दे हो गया। ठीक है, तो दे लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, उन लोगों को या वे लोगों को क्या है? वॉलीबॉल खेलना पसंद है। किनको? तो अली और टॉबी को। ये आपको फर्स्ट आंसर कीजिएगा, सेकंड हम डायरेक्ट क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। ठीक है, में देखिएगा कह रहा मोनिका। मोनिका क्या है? अंडरलाइन करके मोनिका स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। मोनिका जो है खड़ी है फर्स्ट इन हर क्लास, अपने क्लास में क्या है? तो मोनिका से डायरेक्ट आइए, मोनिका क्या है? एक लड़की है, तो लड़की के साथ क्या रहेगा? सी। ठीक है, तो आप लिख लोगे शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। थर्ड में आपका आइए
दैट डॉग वैक्स, डॉग है ना, तो डॉग से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा डॉग क्या है, एनिमल, और एनिमल के साथ हम क्या यूज करेंगे, इट, ठीक है। 4 में आइएगा, कह रहे नितिन, नितिन कौन है, एक लड़का है। नितिन केम बट सुप्रिया कुड नॉट, नितिन आ गया बट सुप्रिया कुड नॉट, नहीं आ सकती, तो नितिन आपका लड़का है इसलिए हो जाएगा ही, और जहाँ सुप्रिया होगा वह एक लड़की है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 5 दीक्षा एंड आई, दीक्षा और मैं, तो मैं, तो यहाँ पे दीक्षा का जब मैं आ गया तो क्या हो गया, वी, ठीक है। आपका 5 नंबर, आइए 1 नंबर में समझाएंगे फिर आपका कंप्लीट होगा ये चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझेंगे, और लेकिन ये आपको होमवर्क होगा, इतने सारे समझा चुके तो आप खुद से भी कुछ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्कल द इनकरेक्ट प्रोनाउन, जो इनकरेक्ट है उसे क्या करोगे, सर्कल करोगे, और वहां पे करेक्ट प्रोनाउन क्या करोगे, आप वहां राइट करोगे। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट आंसर लिखा हुआ उसी में आपको समझा रहे हैं, बाकी आप खुद बनाओगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, लीला इज नॉट वेल, लीला अच्छी नहीं है, एंड ही विल नॉट गो टू स्कूल, और वह स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लीला है, लीला कौन है, एक लड़की है कि लड़का है, तो एक लड़की है ना, तो लड़की के साथ हम फीमेल के साथ क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ही, तो आपकी बुक ने क्या इसको सर्कल कर दिया, मतलब ये जो ही है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि लीला का जो आंसर होगा, जो आपको यूज होगा प्रोनाउन, तो लीला की जगह यूज क्या होगा, सी होगा, क्योंकि लीला एक फीमेल है, और फीमेल का प्रोनाउन जो गर्ल्स में लगता है क्या लगता है, सी लगता है, तो आप चेंज करके से आपने सी कर दिया। सेकंड समझा रहे हैं, 3 आप बना लीजिएगा। डोरा इज माई पेट फिश, दे इज ब्लैक, डोरा इज माई पेट फिश, पेट फिश एक पालतू मछली है, दे इज ब्लैक वे काले हैं, सेंटेंस सही है, नहीं लग रहा है कि वे काले हैं, डोरा एक ही मछली है तो वे कहाँ से काले हो गए, तो एक एनिमल है ना, तो यहाँ पे एनिमल के साथ मैंने क्या बताया था, इट, तो यहाँ पे दे को सर्कल करोगे, और दे को सर्कल करने के बाद क्या लिखोगे, आंसर इट लिखोगे, ठीक है। जो सेकेंड होगा यहाँ पे दे जो है, दे रॉन्ग है, इसे सर्कल कीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा इट, ठीक है। थर्ड जो होगा वरुण, वरुण क्या एक लड़का है जो कि सी दिया हुआ है, तो सी को सर्कल करोगे, और लड़का है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ माई सिस्टर, मेरी बहन है, और माई सिस्टर के साथ क्या दिया हुआ है, जो माई सिस्टर है वहां पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सॉरी इट दिया हुआ है। तो 4 नंबर में जो इट होगा उसे सर्कल करेंगे, और क्योंकि सिस्टर है तो यहाँ पे इट की जगह क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आप खुद बना लेना, मैं नहीं बताने वाली हूँ, बस समझा रही हूँ। तेजा एंड उदय कॉल्ड मी, तेजा और उदय मुझे पुकारते हैं, तेजा और उदय, एंड ही विल नॉट, और वह नहीं जा पा रहा है। जब तेजा और उदय मुझे पुकारते हैं ना, तो यहाँ पे ही थोड़ी होगा, ही की जगह पर क्या हो जाएगा, दे विल नॉट कम टू द पार्टी, वे लोग पार्टी में, सॉरी तेजा एंड उदय मुझे पुकारते, तो यहाँ पे ही जो आपका ही होगा वहां पे ही को सर्कल करके वहां पे आई कीजिएगा, आई विल नॉट कम टू द पार्टी, और मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर 4 आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में फिर कॉपी में क्या करोगे, कर लोगे, और जो डिफिनेशन लिखवा है उसे भी आप कॉपी में नोट करोगे और याद कर लोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।